एन योगी और आप देख रहे हैं कृषि संदेश न्यूज। पंचायती राज चुनावी दंगल में आज हमारी टीम पहुंची है सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरदासवाली में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है सरपंच प्रत्याशी सरला देवी के पति बजरंग जी स्वामी। तो सवालों के दौर में बजरंग जी स्वामी से चंद सवाल। सर, कृषि मीडिया के इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है जी। स्वामी जी, चुनाव आ चुके हैं और आपने आपकी उम्मीदवारी की ताल ठोक दी है इस बार। तो स्वामी जी, हर प्रत्याशी जो है अपना घोषणा पत्र पब्लिक के सामने रख रहा है। अगर मेरे को आशीर्वाद मिला तो मैं पब्लिक के लिए ये करूँगा वो करूँगा। आपका घोषणा पत्र क्या है? आपके हाथ में अगर सत्ता आती है, अगर हरदासवाली की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा? मुख्य घोषणा पत्र में तो यही है हमारा भी पानी जो है स्वास्थ्य जो सही रहेगा किसी का जी, तो लोग आशीर्वाद तो देंगे मेरे को है। उनको वो जो सड़क का मुद्दा है तो मेरा मुख्य पानी और सड़क का दो मुख्य मुद्दे हैं, वो मेरा प्राथमिकता से वो करवाऊँ जी। स्वामी जी, जो लोग ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर से दूर दराज पर बसे हुए हैं, चक्कों और ढानियों में है, जहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हरदासवाली ग्राम पंचायत की जहाँ तक हमें जानकारी है 5 वर्ष पहले विभाजन हुआ था इसका, जो ग्राम पंचायत वीरवाना से अलग हुई है और अभी बहुत सारी परेशानियाँ हैं वहाँ। तो जो ढानियाँ हैं, ढानियों के अंदर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो अगर यहाँ की पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है तो क्या उन ढानियों को भी पानी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, वो ढाणी जो मैं 5 एपी में देख के आया हूँ जी, पाइप टूटी फूटी हुई है और पानी उनको किसी से जोड़ भी नहीं रखा है जी। तो पहले तो उनको पहले तो वो ढाणिया में देख के आए, उनको तो बिल्कुल पानी हम पहुँचाएंगे। और बाकी और भी कोई आबादी के अंदर भी घर में पानी नहीं पहुँच रहा है जी। और माता जी का मंदिर है, वहाँ पे 5-7 घरों में पानी नहीं जा रहा है जी, तो उनको भी हम पानी पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे, नहीं पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार आपका। और स्वामी जी, देखा जाए तो ग्राम पंचायत हरदासवाली में जो बेसहारा पशु हैं, आवारा पशु भी बोल सकते हैं, उनकी वजह से ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हरदासवाली की पब्लिक आपके हाथ में सत्ता देती है, आपको आशीर्वाद मिलता है, तो गौशाला का निर्माण पंचायत हेडक्वार्टर पर होगा? जी, गौशाला का निर्माण तो ऐसा है भी गांव के ग्रामीण लोग हमारे को साथ देंगे जी, तो बिल्कुल कराने का हम प्रयत्न करेंगे, ताकि वो आवारा पशु बेचारे और हमारे किसानों को भी बहुत बहुत फायदा होगा उससे, क्योंकि आवारा पशु उसमें इकट्ठे हो जाते हैं जी। और बाकी ना भी अगर दिए तो पंचायत के अगर अधिकार क्षेत्र के अंदर वो आती है गौशाला, मेरे हिसाब से वो नहीं आती है जी। पैसा तो मंजूर होने के बाद में मिलता है, तो पहले कुछ ग्रामीणों को सहारों से वो चलाना पड़ता है। वो अगर ग्रामीण हमारे को सहारा देंगे, लोगों में आगे बात रखेंगे और वो होगा तो बिल्कुल होगा उसमें। बहुत अच्छे विचार, बहुत ऊंचे विचार। स्वामी जी, बात करें शिक्षा की, कक्षा 12वीं तक का विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो क्या लड़कियों के विद्यालय की अलग व्यवस्था होगी? हाँ, लड़कियों के विद्यालय की अलग से व्यवस्था करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, ना कि हम मतलब आबादियों के अंदर भी स्कूल नहीं है, रास्ता नहीं है तो मुख्यालय पहुंच भी नहीं पाते, तो सड़क का वो हो जाएगा तो बेचारी लड़कियां जो है छोटी छोटी वो बाजार तो तक जा नहीं पाती, तो हम लड़कियों के स्कूल का अलग से मांग करेंगे सरकार से जी। स्वामी जी, जो पंचायत हेडक्वार्टर को बजट मिलता है, वो बजट आप किस हिसाब से खर्च करने वाले हैं? पंचों की कमेटी बनाकर सबका साथ लेकर खर्च करने वाले हैं, या पंचायत हेडक्वार्टर पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, या फिर जहां ज़्यादा ज़रूरत है वहां खर्च करने वाले, क्या रहेगा? पंचायत के अंदर जो भी बजट हमें मिलेगा जी, पहले तो मेरी ये सोच है भी कमेटियाँ गठित करें, हर वार्ड की एक कमेटी हो जी। और उसके बाद जो भी बजट हमें पानी पर खर्च करेंगे, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, उन जो सड़क की समस्या है उस पर भी हम खर्च करेंगे। उन कमेटियों से विचार विमर्श करके वो पैसा जहाँ भी मिलेगा और लोगों को वो पीछे से बजट आएगा, लोगों के
सामने वो बजट की किताब खोल देंगे कि ये आपका सामान है जी। और आप ही इनको इसको गिन लो। जैसे रोड बना रहे हैं तो उस रोड पे बर्डा जो आता है कंक्रीट आती है जी, तो ग्रेड। लोग हाँ ग्रेड उनको दिखा के भी ये देख लो इतना यहाँ पे आपका मजदूर है, आप ही लोग सब ये गंडेड़ा में कितने ट्रक यहाँ पहुँच गए और हमारे पास जो आया है वो कितना है, हम रखो के नहीं रखेंगे, पब्लिक के सामने किताब खोल रहे हैं। बिल्कुल खुला आईना यहाँ निकल कर सामने आ रहा है। स्वामी जी आगे बात करेंगे। ग्राम पंचायत हरदासवाली में पंचायत हेडक्वार्टर पर खेल मैदान है, सभी को तय वहाँ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी जहाँ तक हमें जानकारी है ये निकल के आई है कि एक बहुत बड़ा रेत का टीला है जहाँ खेल मैदान को बना दिया गया है। अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो खेल मैदान की आप किस प्रकार से व्यवस्था करोगे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए? ये अगर हमारे हाथ में सत्ता सौंपती है जी। पंचायत की पब्लिक जी। उस खेल मैदान की आप बोल रहे हो टीवा क्षेत्र है वहाँ पे जी। और मैंने भी एक बार खेल रहे थे, मेरे को बुलाया था, मैंने देखा टीवा क्षेत्र जी। तो वहाँ हम मिट्टी वगैरह खिलवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बाकी और हमारे पास बजट होगा तो वहाँ खेल को जैसे खेल क्या बोलते हैं उनको चौका वगैरह लगाते हैं वो लगवाएंगे। जी बिल्कुल, खेल के प्रति भी अच्छी भावना आपकी। स्वामी जी बात करें उप स्वास्थ्य केंद्र की, नया पंचायत हेडक्वार्टर है, 5 वर्ष हुए, अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और जो ढाणियों में जो लोग बसते हैं, चक्कों में बसते हैं, उन लोगों की ये परेशानी है कि अगर तुरंत प्रभाव से कोई बीमार हो जाता है तो उसको ढाणी से गांव तक और गांव से बीरवाना तक जाना पड़ता है। वो भी जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो जिनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है साधन की, वो लोग बैलगाड़ी पर डालकर बीरवाना तक पहुंचते हैं। ये हमने देखा है इस ग्राम पंचायत के अंदर। अगर आपके हाथ में सत्ता आती है, आपको यहाँ हरदासवाली की पब्लिक आशीर्वाद देती है, तो क्या यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होगी? केंद्र की व्यवस्था कोशिश करेंगे इसकी बनाने की जी। और उसके अलावा हम पंचायत में पहले मेरी ये सोच थी पहले भी, और आप मेरे को ये प्रश्न भी आपने कर लिया, पंचायत में पहले भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मेरी पूरी सोच है, ताकि बाहर ले जाना पड़े, सूरतगढ़ ले जाना पड़े तो वो गरीब आदमी के लिए वो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। वो मांग हम सरकार से करेंगे भी मुख्यालय पर एक वो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की व्यवस्था जो सुविधा है वो ग्रामीणों के लिए फ्री रहेगी? हाँ फ्री रहेगी ग्रामीण, वो तो फ्री है, आज भी फ्री है जी। सूरतगढ़ से आती है जी। फ्री है, तो हम पंचायत में तो सरकारी होगी फ्री रहेगी। बिल्कुल सर, अगर बात करें कल्याण भूमि की, तो ग्राम पंचायत हरदासवाली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है शमशान भूमि, जो अनेक प्रकार के यहाँ समाज के लोग निवास कर रहे हैं। एक शमशान भूमि यहाँ स्वीकृत है, लेकिन यहाँ नाथ समाज के लोग जो बसते हैं उनकी जो शमशान भूमि है वो स्वीकृत नहीं है, वहाँ लोगों ने कब्जे जमा रखे हैं। अगर ग्राम पंचायत की पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है तो क्या नाथ समाज को जो शमशान भूमि है उसका पट्टा ग्राम पंचायत की तरफ से आवंटित होगा? हाँ वहाँ पे जो अगर सरकारी भूमि पड़ी है पास में जी। तो बिल्कुल पट्टा जारी करेंगे। अगर कब्जे उब्जे किसी के नहीं है, अगर अवैध कब्जे कर रखे हैं तो अवैध कब्जे को दिया भी वहाँ पे पट्टा ही नहीं, अगर पट्टा है तो अवैध कब्जे हटा दीजिए, पट्टा ही नहीं है तो वो सरकारी भूमि पर उन्होंने कब्जे कर रखा है, वो शासन का काम है। बाकी जो पट्टे की बात कर रहे हो आप, तो पास में अगर खाली भूमि पड़ी है सरकारी पट्टा, बिल्कुल पट्टा काट देंगे। जी स्वामी जी, बात करें जातिवाद की, हर चुनाव में, सरपंची चुनाव में हर जगह जातिवाद हावी होता नजर आता है। आप सर्व समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं या फिर स्वामी समाज को साथ लेकर? ये क्वेश्चन मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि ये पूछना जरूरी होता है, क्योंकि जातिवाद का जहर हर जगह घोला जा रहा है। ऐसे संगठन बन चुके हैं, ऐसा सिस्टम हो चुका है आजकल। तो आपका क्या नजरिया है? आपके साथ सर्व समाज है, सर्व समाज का विकास है, सबका साथ सबका विकास है? बिल्कुल, मैं तो सबका साथ सबका विकास, यही तो मेरा ध्येय है। पर ये आप बात कर रहे हो समाज की, मैं समाज से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं पंचायत के विकास के लिए हर जाति, हर वर्ग और हर ढाणी पहुँच गई, यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये जो जाति वाला जहर है मेरे
ऊपर से जो कोई कर रहा है, बातें कर रहा है, उनको मेरे को ध्यान नहीं है। लेकिन मैं तो हर समाज से विनती करता हूँ, मेरे को बढ़ा के एक बार पंचायत में करने दो, उसके बाद जो है हम पूरा परिवर्तन पंचायत विकास के लिए आया हूँ। और मेरे कोई वो नहीं है सरपंच बनने वाली, वो जी, जी। सरपंच, मैं सिर्फ पंचायत का विकास कराने के लिए मेरा मुख्य। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत अच्छे विचार। अगर बात करें ग्रेविल रोड की, तो एक जो ढाणिया बसी हुई है, छोटी सी आबादी है, 12 वाली पुली जिसको बोलते हैं 2 बीपीएम, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ डामर रोड बननी थी, किसी कारणवश नहीं बन पाई। अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो क्या उन लोगों को ग्रेविल रोड मिलेगी? हाँ, वो सड़क मेरे ध्यान में है। मैं बहुत पहले उनके साथ मिला था उस सड़क के लिए, पर वो वहाँ पे नहीं बढ़ा पाए। वो डामर रोड हम वहाँ पे नहीं बढ़ा पाए, कच्चा रास्ता पड़े हाथ है। और वो 2-3 किलोमीटर, 3-1 किलोमीटर मेरे ख्याल से 3-3.5 किलोमीटर है, हमारा वाली पुली जो है, वहाँ तक हम कंक्रीट वाली सड़क अवश्य बनाएंगे। जी स्वामी जी, अगर बात करें आबादी भूमि स्वीकृत प्लान की, तो एक ऐसी वर्ग का चक्र है 5 एकड़, वहाँ आधी आबादी स्वीकृत हो चुकी है, आधी का कोर्ट में केस चल रहा है। और दूसरी आबादी है 2 बीपीएम, यही 12 वाली पुली, जहाँ कुछ लोगों को ये परेशानी आ रही है कि उनके घरों में विद्युत के कनेक्शन तक नहीं मिल रहे हैं। अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो क्या आबादी स्वीकृत करवाने की आप कोशिश करेंगे, उन लोगों को पट्टे वितरण करने की कोशिश करेंगे? अगर आबादी भूमि वहाँ पे नहीं है, अगर वो भूमि वन विभाग की नहीं बनती, वो तो प्रक्रिया बहुत लंबी है। जी जी वन विभाग के अंदर कोई बसा हुआ है, जी जी। वो बहुत बड़ी राज्य सरकार की, सेंट्रल सरकार की प्रक्रिया है। लेकिन वो अगर सरकारी भूमि हमारे राज्य सरकार के अधीन है तो उसको हम स्वीकृत करवा देंगे। जी स्वामी जी, पर्यावरण को लेकर आपकी क्या सोच है? पर्यावरण को लेकर आप क्या करने वाले हैं आपके हाथ में सत्ता आने के बाद में, आपको विजय श्री मिलने के बाद? पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण तो आबादी है, मुख्यालय है पंचायत, अगर उनके समीप कोई भूमि पड़ी है वन विभाग की, अगर वहाँ पे पेड़ वगैरह कट चुके हैं जी जी। तो वहाँ पे दोबारा पौधारोपण करेंगे और उससे हमें फ़ायदा भी होगा हमारी पंचायत को। फ़ायदा ये होगा कि ग्रामीणों को, नौजवानों को, उनको वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा, पर्यावरण भी है, हम पूरा ये करेंगे, लोगों को रोज़गार। जी स्वामी जी, इस वक्त आपकी ग्राम पंचायत की पब्लिक आपको देख रही है, पूरा समूचा राजस्थान आपको देख रहा है। आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों से कोई अपील करना चाहें और देश और क्षेत्र के नाम को संदेश देना चाहे सर? देश के नाम तो संदेश हमारा यही है कि देश तो हमारा जो है एक, अब इस टाइम कोरोना की वजह से नुकसान हो रहा है, सरकारों का नुकसान हो रहा है, पब्लिक का, मुख्य तो पब्लिक का ही होता है नुकसान। जी जी। तो उनके टैक्स वगैरह डाल देते हैं, जिसके भाव भी नीचे हो गए और लगा देंगे टैक्स, कुछ और कर देंगे। जी जी। तो मेरा ध्यान तो यही है कि अभी इस टाइम जो कोरोना का चल रहा है तो इस पर हम थोड़ा ध्यान दे के रहें ताकि ये आगे ना बढ़े रोग। और सरकार जो इस टाइम जो बजट की बात करें जी। तो वो भी हम मांग के जाएंगे, बजट भी अभी नहीं है। जी बिल्कुल। एमएलए कोटा भी बंद कर रखा है, सांसद कोटा भी बंद कर रखा है, उनका कोई 2 साल का टाइम है, उनसे भी मांग करेंगे विकास के लिए टाइम आने पर सारा। बिल्कुल। और जो आपकी ग्राम पंचायत की पब्लिक है उससे आप कोई अपील करना चाहें? ग्राम पंचायत की पब्लिक से तो अपील मेरी यही है कि आप योग्यता देखो, काम कराने की क्षमता देखो। ये एक सड़क अड़ी हुई थी यहाँ पे, हमारे माता जी के मंदिर पे जा रहे, उसमें मैंने लाखों, मेरे पास कोई पद नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने लाखों रुपये में खर्च करके लखनऊ से लेके मैं इसके मंदिर लखनऊ से लेके आया और ये सड़क माता जी के मंदिर को पहुँचा दी। उससे बाद में थोड़ी जो आगे सड़क जो है कृषि मंडी वालों को बढ़ा दी ताकि जा सकती थी हमें जाने के लिए। यहाँ के 2-3 जगहों के लिए बहुत बढ़िया साथ। बिल्कुल स्वामी जी, चलते चलते एक बात और हो जाए। स्वामी जी, पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायत हरदासल में, जहाँ तक हमें जानकारी है, एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था, मास्टर प्लान, और लोगों में एक भय भी बना हुआ है कि आने वाला सरपंच पता नहीं कैसा होगा और वो मास्टर प्लान लागू करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मास्टर प्लान लागू करने में लोगों के घर तक टूटने की ये जो
नौबत आ गई थी, तो अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो क्या आप मास्टर प्लान लागू करेंगे या फिर जो खाली आबादी भूमि पड़ी है वहाँ मास्टर प्लान लागू होगा, क्या कुछ है? करते हैं तो मास्टर प्लान तो जहाँ लोग बस चुके हैं जी उनको खदेड़ना किसी के बस का रोग नहीं है। और जो नई आबादियाँ स्वीकृत कराएंगे और वहाँ पे जगह खाली पड़ी है तो उन लोगों से अपील करेंगे भी बढ़िया तरीके से आप बसो, छोड़ी गई गलियाँ सड़कें छोड़ो। सरकार भी यही कह रही है ताकि सड़कों के पास में पौधा लगाए तो भी पर्यावरण को उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमारा कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। जी, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। जी, ये थे हमारे साथ पंचायत समिति सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत हरदासवाली से सरपंच प्रत्याशी सरला देवी के पति बजरंग जी स्वामी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अन्य ग्राम पंचायत में एक अन्य भावी सरपंच के साथ। तब तक देखते रहिए क्रिस संदेश। सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरदासवाली में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ है युवा। उनसे बातचीत करते हैं कि जो चुनावी दंगल में इस समय सूरतगढ़ पंचायत समिति की जो ग्राम पंचायत हरदासवाली है इसमें क्या है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जसराम। सर, पंचायती राज चुनाव के तहत चुनाव चल रहे हैं। 3 तारीख को आपके ग्राम पंचायत में चुनाव होने वाला है सरपंच पद के लिए। तो इस बार यहाँ की जनता कैसा सरपंच चाहती है? विकास करने वाला, विकास होना चाहिए। आपकी ग्राम पंचायत में आज तक विकास हुआ या नहीं हुआ सर? कोई थोड़ा बहुत है, कोई विकास नहीं है। थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, बता रहे नहीं हुआ है। जो भावी सरपंच 3 तारीख को बनने जा रहे हैं उनसे आप क्या उम्मीद लगाए हो? वे हमारे गांव में बढ़िया विकास होना चाहिए और जो काम है बीच में रुका हुआ है जैसे शमशान वगैरह है, जो काम है वो अधूरा, वो बीच में वो काम होना चाहिए। नहीं, एक आप ये बताइए कि जो सरपंच 3 तारीख को बनने जा रहा है तो कैसा सरपंच होना चाहिए? एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उस सरपंच की कहाँ तक मतलब पकड़ होनी चाहिए कि जो जिसकी वजह से वो ग्राम पंचायत का विकास करा सके? सर, वो ही आदमी करा सकते हैं उनकी जो हर जगह आपकी पहुंच होती है, हर जगह की जानकारी होती है, वहाँ से वही जो वो सरपंच होना चाहिए। कम से कम आज मान ली 45-50 साल का उम्र है, उनको हर चीज़ का अनुभव होता है। जो बचपन में जो बच्चा होता है उनको कोई चीज़ का अनुभव नहीं है। और हमारे जो प्रधानमंत्री आवास है पीछे का भी हमारा काम अधूरा पड़ा है। कोई किसी को जो मान ली इस ढंग से ना मकान बने ना कोई ना लेना ना देना। तो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो जिनके कच्चे मकान हैं तो उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। और ना सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम कमलनाथ है। कमलनाथ जी, आप युवा हैं जी। और इस देश की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है युवा, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके जो ग्राम पंचायत है इसमें मेन समस्या क्या है? मेन समस्या सर बहुत सारी है, क्योंकि हमारा जो हरदासवाली ग्राम पंचायत है जो नई बनी है तो ये बहुत पिछड़ी हुई है। समस्या ही समस्या है, समस्याओं की कोई कमी नहीं है। बहुत समस्या है हमारे, कोई एक नहीं है, अनेकों समस्या है सर हमारे। जैसे अभी बताया भैया ने भी, हमारा नाथ समाज का जो शमशान भूमि है, कल्याण भूमि है, तो उन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो मेन समस्या तो यही है कि आज भी कोई घटना घटित हो जाए या कोई कल को हो जाए, भगवान ना करे ऐसा, पर ऐसी बहुत ज़्यादा समस्या है कि दफनाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। और इसके अलावा पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्कूल की समस्या है, आंगनबाड़ी नहीं है, बहुत सारी समस्या है सर। तो आप युवा हो, आप कैसा सरपंच चाहते हो? हम सर ऐसा सरपंच चाहते हैं जो चारों चौमुखी विकास कराए। तो पिछले 4-5 वर्ष निकल चुके हैं, 5 वर्ष हो गए नहीं ग्राम पंचायत को गठित हुए। पिछले 5 वर्षों में इस ग्राम पंचायत का विकास हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आगे आपको उम्मीद है कि जो नया सरपंच होगा वो काम करेगा? सर बिल्कुल उम्मीद के साथ आए हैं, हमें उम्मीद के साथ आए हैं और उम्मीद के साथ भी हमने सरपंच को चुना है जो हमारा विकास करवाएगा। बिल्कुल। आप ये बताएं कि आपकी जो ग्राम पंचायत है आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसी कौन कौन सी जो सुविधाएं आपकी ग्राम पंचायत में नहीं है? जैसे हमारे 5 एपी से लेके यहाँ पे सड़क है वो एकदम जमा जर्जर है जी। कई बार खड़बंजा वो कई साल पहले बना था, वो एकदम जर्जर है। और वहाँ हमारी डामर रोड होनी चाहिए जी। और यहाँ गलियाँ 1-2 है जो एकदम कच्ची पड़ी है, वो बननी चाहिए। आप युवा हो तो आप ये बताइए कि आपके नज़रिए में सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, एकदम ईमानदार होना चाहिए और कुछ अनुभव होना चाहिए सरपंच को पहले से भी। जी जी। हाँ जी। तो एक यह देखने को मिला कि आपके इस ग्राम पंचायत ये ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है।
तो इस ग्राम पंचायत को आपको उम्मीद है कि ओबीसी महिला सीट आरक्षित है तो महिला सरपंच जो बनकर विकास करवा देगी? महिला सरपंच है बड़ा उसके वो होते हैं ना वर्कर, वो अच्छे होने चाहिए, वो करवा सकते हैं। अगर वर्कर अच्छे हैं तो विकास होगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा हमारे साथ हैं, युवा से बात करते हैं। सर अपना नाम लालचंद स्वामी सर मेरा नाम है। लालचंद जी, आप ये बताइए कि आप युवा हैं तो 3 तारीख को आपकी ग्राम पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपकी दृष्टि से कैसा सरपंच होना चाहिए जो ग्राम पंचायत का विकास करा सके? मेरी दृष्टि से जैसे मैं अभी सामने जो सभा खड़ी है और चुनाव जो सरपंच का होता है पूरे राजस्थान में एक जैसा होता है, और जो बजट आता है वो भी चाहे ग्राम पंचायत छोटी हो चाहे बड़ी हो बजट एक जैसा ही आता है। लेकिन जो सरपंच होता है ना उसका विकास कराने का नज़रिया वो अलग होना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, यहाँ से लगभग ज़्यादा दूर नहीं है मग्गे वाली ढाणी जी, आप वहाँ जाके देखो, यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। पहले तो वहाँ की जो पंचायत है, जो पंचायत हेडक्वार्टर बना है, उसको आप देखोगे तो लगेगा भी एज ए ये संसद भवन बना है, क्योंकि वही वहाँ सरपंच से विकास करा रहा है, न कोई ऊपर से प्रधानमंत्री तो आके नहीं करा रहा। तो जो सरपंच बन रहा है वर्तमान में उसकी नज़र मग्गे वाली ढाणी की जैसी होनी चाहिए भी। और जैसे नारावाली गांव है, मैं वहाँ भी जाके देख आया हूँ, वो भी कोई जैसे सांसद भवन से कम नहीं है। तो वहाँ जो विकास होता है ना उसका जो दायित्व सरपंच का होता है, और सरपंच वो ही करवा सकता है। जैसे मान लो अपने किसी को दूसरी जगह के देखा ही नहीं है तो अपने क्या विकास करेंगे। तो अपना दायरा है ना वो संकुचित नहीं होना चाहिए, विकास करने का दायरा बड़ा होना चाहिए, और जो बजट है वो 100% लगना चाहिए। और जैसे मैं इसी गांव की बात बताना चाहता हूँ, वैसे बहुत पहले चाचा जी ने बता दिया भी ये वीरमाणा में विलीन थी, अब ये अलग हुई है। तो अलग जो होता है ना, जैसे घर से भी कोई अलग होता है तो उसकी समस्या बहुत बड़ी होती है, तो वो धीरे धीरे विकास करता है। तो ये अब की बार ये दूसरा इसका सत्र है, तो जो भी सरपंच जैसे मेरे चाचा जी लड़ रही है, मैं यही अनुरोध करूंगा कि मग्गे वाली ढाणी जैसे पंचायत भवन है, जैसे विकास हुआ है वहाँ, जैसे अपने नारावाली में विकास हुआ है, इसी विकास के जो मॉडल बना है इस गांव को अपने को ऐसा ही बनाना है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लीलाधर स्वामी है। लीलाधर जी स्वामी आपका नाम है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ग्राम पंचायत की जो ग्राम पंचायत होती है, सरपंच होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। तो आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँ कि सरपंच होता है वो सरपंच की क्या योग्यता होनी चाहिए, किस लेवल तक आदमी होना चाहिए जो अपनी ग्राम पंचायत का विकास करा सके? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरपंच की योग्यता ये होनी चाहिए कि वो अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति तक उसकी पकड़ होनी चाहिए, और गांव की जो मूलभूत समस्याएं होती है उन समस्याओं के समाधान के लिए वो वहां अपने विकास की जो योजनाएं होती है उन योजनाओं की उसको जानकारी होनी चाहिए। योजनाओं के आधार पे विकास कार्य करवाने के लिए पंचायत समिति से अपना बजट आवंटन करवा सके, ऐसे ही सरपंच की ज़रूरत होनी चाहिए। लीलाधर जी, ये देखा जाता है कि चुनाव के समय में लोग प्रेशर में आ जाते हैं या जातिवाद को लेकर चलते हैं या अनेक तरह का उनको प्रलोभन दिया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि देखिए, आज जो हमारा लोकतंत्र है, मेरा ये मानना है हमारा लोकतंत्र खतरे में चल रहा है जी, क्योंकि आजकल चुनाव जातिगत दलगत राजनीतिक सिस्टम से भाई भतीजावाद पे लड़ा जा रहा है। मेरा ये मानना है कि चुनाव लड़ना चाहिए लोकतंत्र के सिस्टम में, और लोकतंत्र का सिस्टम ये है कि जनता को अपने मत देने का अधिकार हो, उसको स्वतंत्र रूप से मताधिकार करने का मौका मिलना चाहिए। और जो ये आजकल शराब दारू वगैरह बांटी जा रही है, इन चीज़ों से हटके गांव के मुख्य लोगों की युवा वर्ग को आगे आके महिलाओं की 50% भागीदारी साथ में रहनी चाहिए, और महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए।
और महिलाओं की हर समस्या का समाधान करने के लिए गांव के अंदर कमेटियां बननी चाहिए और गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए भी हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। इस आधार पे अगर चुनाव लड़ा जाए तो वो लोकतंत्र तक का चुनाव है। और भाई भतीजावाद जातिवाद के आधार पे अगर किसी को सरपंच बना दिया जाता है तो वो अगले 5 साल उसके विकास के अवरुद्ध हो जाते हैं, विकास उसका नहीं हो पाता। यहाँ भी ये देखा गया कि जो हरदास वाली ग्राम पंचायत में हम पहुँचे हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट ये करे कि यहाँ भी जो समस्याओं की भरमार है और ये पंचायत का गठन हुए 5 वर्ष हो गए परंतु समस्याओं की भरमार है, कहीं समस्या कम नहीं हो रही है। तो यहाँ तो ऐसा तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा कि जो आपको मैंने पहले पूछा था कि जो पहले सरपंच बने वो जातिवाद का या प्रलोभन का शिकार बन के की वजह से वो सरपंच होगी, उस वजह से यहाँ विकास नहीं हुआ। देखिए ऐसा तो नहीं हुआ। देखिए सरपंच का जो चुनाव होता है वो जनता का चुनाव होता है। इसमें मैं वो टिप्पणी नहीं करना चाहता कि भी जाति के आधार पर बना दिए और कुछ कर दिया, लेकिन ये हरदास वाली जो ग्राम पंचायत है ये पहले बीरमाणा ग्राम पंचायत का अंग था और बीरमाणा ग्राम पंचायत एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत थी और लगातार जो सरपंच चुने गए वो बीरमाणा ग्राम से चुने गए, इसलिए उनका जो ज़्यादा फोकस था, ध्यान था विकास का, वो बीरमाणा पे रहा और हरदास वाली ग्राम पंचायत के लोग उससे वंचित रह गए। इसलिए अब इस ग्राम पंचायत में ऐसी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे लोग वंचित हैं। जैसे मेरी नज़र में आज हरदास वाली से 5 एपी एक गरीब तबका है, वहाँ पूरा का पूरा एससी वर्ग है और उस वर्ग को आने जाने का भी साधन उपलब्ध नहीं है। वहाँ कोई साधन आने लायक व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि मैंने देखा है खुद, यहाँ तक कि औरतों की डिलीवरी के वक्त वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस वक्त अच्छा प्रतिनिधि अगर चुनकर आए तो सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए भी हरदास वाली और इधर हरदास वाली से पूरी ग्राम पंचायत पश्चिम दिशा में रहेगी तो उस साइड में भी कच्चा रास्ता है, वहाँ भी आवागमन की बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ग्राम पंचायत को पक्की व्यवस्था से, पक्की सड़क से जुड़ना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अगर अच्छे व्यक्ति को मौका दिया गया तो ये मूलभूत सुविधाएं इनका पूरा प्रयास किया जाएगा और इनको पक्के साधनों से जोड़ा जाएगा। सर आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरदास वाली ग्राम पंचायत में सरपंच पद के जो प्रत्याशी है सरला देवी, उनके पति हमारे साथ है। सरला देवी ने नामांकन कर दिया है, उसके बाद में उनके पति हमें मिले हैं, उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। सर अपना नाम बता दीजिए आप। बजरंग स्वामी। बजरंग जी, आपने अपनी पत्नी का नामांकन सरपंच के प्रत्याशी के रूप में भर दिया है। आपकी फर्स्ट टिप्पणी क्या रहेगी? फर्स्ट टिप्पणी मेरी ये है कि ग्रामवासियों से मैंने यहाँ सुना है कि ये सरपंच जो है पिछले साइड का है, यहाँ कभी अखबार आएगा, पर मैं ये जनता से वादा करता हूँ कि यहाँ मैं और सरपंच 24 घंटा यहाँ उपलब्ध हो गए, एक रविवार को छोड़ करके। बाकी दूसरी जो बातें हैं इन्होंने छोटे भाई ने बता दी, फोकस मेरा उसी पे रहेगा क्योंकि ये ऐसी की पंचायत है। यहाँ मैंने पूरे गांव में भी देखा है और सब लोग जो है कच्ची सड़कें बड़ी है और बाकी इधर जो रास्ता जा रहा है ना पूर्व दिशा की तरफ, ये तो बिल्कुल ही मतलब नए के बराबर है। यहाँ कोई छोटा मोटा खड़बंजा लगाया था पहले किसी सरपंच ने, वो उड़ चुका है। और मेरा सबसे ग्रामवासियों से ये भी निवेदन है कि मैं जब भी मेरे को मौका मिलेगा इस प्रत्याशी के रूप में तो मैं पूरा प्रयत्न करके इस सड़क का काम जो है मैं सबसे पहले प्राथमिकता से कराऊंगा। सर ग्राउंड रिपोर्ट आपकी ये बता रही है कि बजरंगदास जी स्वामी राजनीति के खिलाड़ी है, मजे हुए खिलाड़ी है, अनुभवशील है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? नहीं, मैं तो वो तो पब्लिक कह रही है, मैं तो खुद पब्लिक कह रही है आपके बारे में। हाँ पब्लिक कह रही है, मैं तो हाँ पब्लिक कह रही है, मैं तो हूँ। लेकिन राजनीति मैंने ये मेरा चुनाव पहला ही है, मैंने कोई पंची का भी चुनाव नहीं लड़ा है, पर अच्छी पार्टी के साथ में अच्छे लोगों के साथ में मेरा नहीं सर, ये देखा जाता है, सुना है हमने कि बजरंगदास जी स्वामी राजनीति के अंदर उच्च मकाम तक पकड़ रखते हैं, तो उसकी बदौलत के वो हरदास वाली ग्राम पंचायत जो पिछड़ी हुई है तो उसके उसमें दम रखते हैं कि आने वाले समय में यदि यहाँ की जो मतदाता है आपकी पत्नी को सरपंच का पद का ताज पहनाती है
तो आप उनकी आशाओं पर क्या खरे उतरोगे? खरा उतरूंगा, बिल्कुल खरा सर उतरूंगा। देखने को यही मिलता है कि सरपंच जीतने से पहले कुछ और कहते हैं और जीतने के बाद में गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। नहीं इस नहीं पर नहीं आपका सर जी, क्या कहना बिल्कुल है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं रंग बदलूंगा। जिस तरह से आज लोगों से मिल रहा हूँ उसी तरह से मिलता रहूँगा, और जो मैंने भी वादा कर रहा हूँ उस वादे में मैं खरा उतरूंगा। तो सर इस समय आपको हरदास वाली ग्राम पंचायत के संपूर्ण मतदाता देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे नामांकन करने के पश्चात? उनसे अपील यही करना चाहता हूँ, मेरे को जिता के पंचायत मुख्यालय भेजो। उसके बाद में मेरा जो भी प्रयत्न होगा, मुख्य तो यही होगा, भी सड़कों पे होगा और पानी पे। दो मुख्य मेरे उद्देश्य है, पानी और सड़क। बाकी जो छोटे मोटे जाति प्रमाण पत्र है और इनको लिए मेरे घर पे नहीं जाना पड़ेगा। मैं यहाँ आके, मेरे को फ़ोन कर देंगे तो मैं यहाँ आके करूँगा इनका काम। सर कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि जीतने के बाद में दरवाजे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल दरवाजे बंद नहीं, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। और मैंने ये सुना है कि जो प्रत्याशी है कि हम दिल्ली जाएंगे, फलान जाएंगे, दिल्ली और जयपुर जाएंगे। पर दिल्ली जयपुर मैं जाऊंगा, दिल्ली कौन बैठता है? सांसद बैठता ही है। सांसद मेरे को, इनको पहचानता है, मेरे सामने वाले प्रत्याशी को, या मेरे को पहचानता है। दोनों के नाम पे जो पूछो मैं किसको पहचानता है, जयपुर में भी पूछो, चाहे दूसरी पार्टी है तो भी पूछो, कोई बात नहीं है। सरकार किसी की है तो भी पूछो, सरकार का सरपंच से कोई लेना देना नहीं होता है, तो भी पूछो। पहचान की बात कर रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर आप यहाँ का विकास कराएंगे, और मौका मिला तो आपको जयपुर आपसे हम जरूर मिलेंगे। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।